दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम मेरठ जिले के सरधना ब्लॉक के गांव अटेरना में हैं। गंगनहर के किनारे है ये गांव और इस गांव की एक खूबसूरती ये है कि वाटर टेबल जो है यहाँ बहुत ही शानदार है। अभी 2 फीट की मशीन काम कर रही है इस गांव में और कुआं नहीं खोदना पड़ता किसानों को ट्यूबवेल लगाने के लिए। किसान प्रधान गांव है। गांव के अधिकांश लोग किसान हैं और अतिरिक्त आमदनी के लिए दूसरे काम धंधे भी करते हैं। हमारे साथ इस समय मोंटी जी हैं। मोंटी जी गांव की जो प्रधान है चंचल सोम जी उनके हस्बैंड हैं और इस गांव में पंचायत का सारा काम देखते हैं। चूँकि अब जो ग्राम पंचायतें हैं उनका स्वरूप काफ़ी हद तक बदल रहा है और गांव में जो विकास है वो केवल इस पर निर्भर नहीं करता कि पंचायत को कितना फंड मिला, इस पर भी निर्भर करता है कि ग्राम प्रधान राजनीतिक तौर पे कितनी बड़ी भूमिका अपने ब्लॉक में अपने ज़िले में निभाता है। तो वो अलग तरह से फंड्स लेकर के भी आता है, विधायक निधि से, क्षेत्र पंचायत से, जिला पंचायत से, सांसद निधि से भी काम ले आता है। तो हम इस गांव को देखेंगे कि ये गांव किस तरह से बदला है कुछ दिनों में और इस गांव के किसानों से भी बात करेंगे एक अलग वीडियो में। उसमें भी हम आपको दिखाएंगे कि लोग क्या कहते हैं। मेरा नाम रविंदर राणा है और मेरे साथ राजेश शर्मा जी हैं। हम दोनों पूरी ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ की करेंगे और बहुत खूबसूरत बनाया आपने पंचायत सचिवालय। एंट्री के साथ कूड़ा निस्तारण का केंद्र है और ये पंचायत सचिवालय है और स्लोगन्स बड़े शानदार लिखे हैं। तो आज ग्राउंड रियलिटी भी चेक करेंगे कि ये जो खूबसूरती है ये गांव में कितनी रिफ्लेक्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो धन्यवाद। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद राणा जी एवं शर्मा जी कि आपने जो है हमारे गांव को चुना और हमारे गांव में जो ये काम जो तरक्की है वो आपके माध्यम से शायद क्षेत्र और जनता तक पहुंचेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। आइए पंचायत सचिवालय देखते हैं पहले। तो नारों पे बहुत जोर है, कहीं ना कहीं देखो अब ये फर्क डालते हैं। पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे अपने घर पर जाकर बताते हैं इन चीज़ों को, तो फर्क डालते हैं। ये CSC सेंटर क्या होता है? ये CSC सेंटर होता है जो जन सेवा केंद्र, इसे जैसे हम अपने मतलब कॉमन सर्विस सेंटर वाली भाषा में बोल रहे हैं। हाँ, लोकवाणी केंद्र। लोकवाणी केंद्र है। यहाँ जो है इसमें आप तुम्हारे आय है, जाति है, जन्म मृत्यु है, वो सब यहाँ से गांव के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अलग से इसका मतलब जिले स्तर पे आता है। इसका लगभग करीबन 7.5-8 लाख रुपए इसका फंड आता है। तो काफी अच्छा रूम है। तो ये हमें अलग से स्टाफ विशेष कार्यों के लिए हम DPRO महोदय ने और CDO महोदय ने हमें दिया था। ये सब गाँवों में? सब गांव में नहीं है अभी। अच्छा। लगभग अगर ब्लॉक की बात करें तो 5% गांव में ये होगा। अंदर से देख सकते हैं इसे। आइए, कंप्यूटर्स लगे होंगे इसमें। अभी इसमें काम चल रहा। अच्छा। तो इसमें पुस्तकालय और कंप्यूटर इसमें दोनों रहेंगे। तो ये निर्माणाधीन है अभी। इसका अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ, तो इसका उद्घाटन भी कराएंगे और इसमें पुस्तकालय भी बनाने का हमारा मतलब पंचायत में एक फैसला लिया है। तो गांव में ऐसा यूथ है जो अभी पुस्तकों में भरोसा रखता है। अब कहते हैं कि ऑनलाइन स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया। नहीं, अब जो लाइब्रेरी भी डेवलप होगी। अच्छा। उसमें पुस्तकों के साथ साथ अब E-लाइब्रेरी भी सरकार बना रही है। तो वहाँ भी सिस्टम लगे हुए हैं। वहाँ से भी बच्चे उसकी जो E-लाइब्रेरी में जो सिस्टम लगे हुए हैं उससे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उस पर सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। तो अब तो बहुत लाइब्रेरियाँ भी हाईटेक होगी। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का मतलब आज़ादी के 75 साल होने पे ये पत्थर लगा सभी पंचायतों में लगा और सभी पंचायतों ने बड़ी धूमधाम से, गांव के बुजुर्गों ने, सबने इकट्ठा होकर अमृत महोत्सव को मनाया। तो उसी समय की ये पहचान एक हमारी ग्राम पंचायत में भी लगी हुई है। राष्ट्र की धरोहर है। पहले ये जानते हैं आपके गांव का इतिहास क्या है? कितने साल पहले बसा होगा ये गांव अंदाजा? देखो ये मोस्टली इस बेल्ट के जो गांव हैं वो 1000, 1100, 1200 साल के आसपास के उसी के समथिंग है हमारा भी। उसी के समथिंग है ये गांव जी। और मैंने जब हम प्रधान बने तो बड़े बुजुर्गों में सब में बैठ के हमने मतलब पता करा, जानकारी करी। तो 1951 से ग्राम पंचायत लगभग शुरू हो गई थी। उस समय श्री ठाकुर नैन सिंह जी गांव ने निर्विरोध प्रधान चुने थे। तो उस समय तो सहमति बन जाती थी। सरकार का कोई फंड, आप थोड़ा आ गए जी। सरकार का उस समय कोई फंड भी नहीं रहता था। केवल गांव में एक सामाजिक निर्णय लेने के लिए प्रधान चुने जाते थे। तो तब ये फैसला हो गया कि नैन सिंह जी प्रधान। नैन सिंह जी जो साफ छवि के व्यक्ति थे उसे चुन लिया जाता था।
तो उस समय के 1951 में चुने गए वो पहली बार, और 1962 तक तो रहे। तक रहे जी। 10-11 साल का कार्यकाल। 10-11 साल का कार्यकाल रहा। फिर ठाकुर सुनहरा सिंह जी आ गए 1962 में। 62 में ही आए, ये भी निर्विरोधी चुने गए। 72 तक रहे, ये भी 10 साल 72 तक रहे। शुरू के प्रधानों का कार्यकाल 10-10 साल का है। 10 साल का रहा, क्योंकि उस समय निर्विरोध चुने जाते थे। फिर हाँ। चमन सिंह जी थे, हाँ। वो भी निर्विरोध चुने गए। उसके बाद जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि ये मेरा तो जन्म ही 88 का है, हाँ। तो मेरे तो उससे पहले ही राजकुमार जी चुन लिए गए थे। चुनाव इनके समय में हुआ था और बड़ा अच्छा कार्यकाल इनका रहा है। पहला चुनाव राजकुमार जी के राजकुमार समय, सिंह जी हाँ, का हुआ हाँ, 1982 में, जो 82 में। वोटिंग से हुआ। वोटिंग से हुआ। उसके बाद श्री ओम प्रकाश जी रहे। ओम प्रकाश जी के समय से फिर कुछ निधि बताते हैं कि आनी शुरू हुई थी, जो गांव के। जब ठाकुर नैन सिंह जी थे तब गांव में बिजली थी? तब गांव में, ये मुझे तो जानकारी है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बिजली उस समय इसलिए थी कि हमारे पास में बड़ा बिजली घर था, तो हमारे। अच्छा आइए, आप आइए आइए आइए, कोई नहीं, आप भी आइए, आप भी आइए। 85 में आई बिजली हाँ, गाँव में। 1985 के आसपास हमारे यहाँ जो बिजली का। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। प्रधान जी, आप बता रहे थे कि ठाकुर महाराज सिंह फिर छठे नंबर पे प्रधान बने 1995 में, 5 में। और यहाँ से कार्यकाल होना शुरू हुआ 5 साल का। यहाँ से हमने देखना शुरू कर दिया कि गांव में एक प्रधान होता थे, वो निर्णय लेते हैं। हाँ। उनके हाथ में पावर होती है कि वो मतलब कहीं भी रास्ता बना सकते हैं, जहाँ रास्ते की आवश्यकता है, या जो मूलभूत सुविधा है। जब हम बहुत छोटे थे तब हमने देखना शुरू करा कि भाई प्रधान जी होते हैं, वो करा सकते हैं काम। तो यहाँ से मेरे यादगार जो है वो यहाँ से मानो। उससे पहले तो मुझे इतना ध्यान नहीं कि कहाँ कितना काम हुआ, लेकिन प्रधान जी के समय में एक बड़ा काम हमारे गांव में हुआ, जो हमारा ये कक्षा 5 से और 8 तक का प्राइमरी स्कूल, जो अभी आपको मैं दिखाऊंगा, वो उन्हीं के कार्यकाल में बना। अच्छा, हाँ, तो बड़ा कार्य, ये बड़ी उपलब्धि है। हाँ, एजुकेशन के फील्ड में बच्चों को गांव के मौका मिला। फिर दीपचंद उपाध्याय जी आ गए। दीपचंद उपाध्याय जी उसके बाद प्रधान रहे, 7वें प्रधान थे गांव के। तो यहाँ से ये रिजर्वेशन, यहाँ से रिजर्वेशन शुरू हो गया। ये ओबीसी में रही थी, उसके बाद एससी के रहती आई, और उसके बाद बीरो देवी और किरण बाला, ये जो दोनों जो हैं एससी में थे, ये दोनों। हाँ, फिर कुलदीप जी भी एससी में थे। उसके बाद फिर 2000 कोविड आ गया। कोविड के बाद थोड़ा गैप भी रहा, करीबन 6 महीने। चुनाव जो है सरकार ने लेट कराया, तो उसके बाद ये चुनाव 2021 में ये चुनाव हुआ। अच्छा, महिला प्रधान भी कई रही हैं शुरू में, पहले नंबर से लेके और 7वें नंबर तक 7 प्रधान पुरुष रहे। और फिर बीरो देवी जी, किरण बाला जी और फिर चंचल सोम जी, 3 प्रधान जो हैं गांव की महिलाएं रही। तो क्या फर्क महसूस करते हैं जब गांव का नेतृत्व किसी पुरुष के हाथ में होता है और जब किसी महिला के हाथ में होता है? फर्क तो कुछ नहीं है। देखो, महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, दोनों काम करने में सक्षम हैं। अंतर उनकी विचारधाराओं में होता है। भाई किस व्यक्ति की विचारधारा क्या है, उसमें अंतर होता है, लेकिन काम में कोई अंतर नहीं है। महिला पुरुष सब बराबर है, बराबर काम करता है। आज भी हमारे गांव की प्रधान जो है महिलाएं हैं, मैं प्रतिनिधित्व करता हूं उनका, तो बराबर काम चल रहा, प्रॉपर काम चल रहा। आपका दफ्तर भी देखेंगे अभी, पहले जिला पंचायत सदस्यों के नाम देखते हैं, कौन कौन जिला पंचायत, नहीं ग्राम पंचायत सदस्य। कुर्सी हटा देना। जी जी, ये हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, जिनका पूरा रोस्टर पंचायत भवन पे बना हुआ है। इनसे कभी भी जाकर बराबर जो बैठकें होती हैं उनमें इन्हें बुलाया जाता है और निर्णय लिए जाते हैं इनके साथ बैठ के। 14 वार्ड हैं आपके? 14 वार्ड हैं, 13 एक ग्राम प्रधान, एक ग्राम प्रधान। 13 वार्ड है। तो दीपक कुमार, विजय कुमार, सत्येंद्र सिंह, हरिंदर कुमार, तेजवीर सिंह, राजेश कुमार, खड़क सिंह, रजनी, यहाँ से महिलाएं शुरू होती हैं 9 नंबर से। रजनी, गीता, दर्शन महिलाएं हैं। अच्छा, राजू, अंजू और अनिल कुमार। तो 1 2 3 4 5 सदस्य हैं गांव में, महिलाएं, और छठी प्रधान भी। जी, चलिए, अच्छा है। तो कोऑर्डिनेशन बना रहता है, बराबर बैठ वो एक अविश्वास प्रस्ताव वाला फंडा होता था पहले गाँव में प्रधानी में, नहीं, वो नियम है सरकार का, आज भी नियम है। अगर प्रधान सही काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ ला सकते हैं। बड़ा खूबसूरत बनाया आपने चैम्बर। बस अब यहाँ गांव के लोग आते हैं, सबने कहा, सब लोगों ने, आप इधर आ जाइए। इस पर करीबन 29 कैमरे लगे हैं पूरे गांव में, सारी गलियां कवर हैं। तो मुख्य चौराहे जो गांव से बाहर की तरफ जो रास्ते जाते हैं या एंट्री होती है, मुख्य चौराहे, सभी पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इससे कुछ मदद मिलती है कैमरों से? इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जैसे अभी हमारे यहाँ एक बड़ी घटना हो गई थी, हमारे किसान
गांव से बाहर ही दो किसान सड़क पर बैठे हुए थे। अचानक एक तेज वाहन लापरवाही से उन्हें दोनों को कुचल के चला गया। तो मुश्किल से 10 मिनट में उसका यहाँ नंबर ट्रैक हो गया था और पुलिस ने उन्हें वहाँ से पकड़ा और आज उनके परिवार को आर्थिक मदद भी मिली और पुलिस को भी उससे मदद मिली। ये वाईफाई भी लगा आपके यहाँ, ये आपके यहीं लगा है कि पूरे गांव में इसकी सुविधा है? नहीं, ये पूरे गांव में इसकी सुविधा है। फ्री? हमने जगह जगह मुख्य चौपलों पर इसकी सुविधा दे रखी है, तो जहाँ युवा और बच्चे हैं वो उसका पूरा लाभ उठाते हैं। इसका एक्सेस फ्री है? फ्री एक्सेस है इसका। अच्छा, तो गांव के बच्चे इससे अपना गांव के यूट्यूब वगैरह से ये सब जुड़े हुए हैं इससे। सब जुड़े आपने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने अकाउंट्स बना रखे हैं? हाँ, अच्छा। हम भी पहले से एक्टिव हूँ क्योंकि प्रधान बनने से पहले छात्र राजनीति से हम सब लोग जुड़े हुए थे। अच्छा। तो उस पर एक्टिव रहते आपकी हैं। पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? मैं पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, हूँ। कहाँ पे हुई? मेरठ कॉलेज। मेरठ कॉलेज। हाँ, मैंने इंटर करी यहाँ से, सरदना से, जैन इंटर कॉलेज से, उसके बाद मेरठ कॉलेज। तो फिर ये कैसे सोचा कि प्रधानी का चुनाव लड़ना है? क्योंकि देखो, राजनीति में इंटरेस्टेड तो कॉलेज टाइम से ही था और फिर देखते थे हम अपने यहाँ सुविधाओं का अभाव भी देखते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले प्रधान अच्छे नहीं थे, लेकिन हम ये देखते थे यार प्रधान के हाथ में इतनी पावर होती है, वो बदल सकता है बहुत कुछ, वो अपने गांव को बदल सकता है अगर वो चाहे। तो फिर गांव ने सबने निर्णय लिया कि भाई ये लड़का है, इस पर विश्वास है, ठीक कर सकता है। तो जहाँ तक उम्मीद है, आप गांव वालों से बातचीत करेंगे तो वो बताएंगे कि मैं उनकी उम्मीद पर खरा उतरा या वो उम्मीद से मैं परे रहा। आप 88 बोर्न हैं, तो किसी यूथ का गांव में, चूंकि गांव का जो समाज है उसमें बुजुर्गों की एक खास अहमियत होती है। सारे फैसले घर परिवार से लेकर पंचायत तक बुजुर्ग ही लेते हैं आमतौर पे। तो ऐसे में एक युवा को मौका देना तो निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण बात थी। हाँ, जहाँ तक ये मानते हो कि जो मेरे सामने जो हमारे गांव के अन्य सम्मानित प्रत्याशी थे वो मेरे पिताजी की उम्रों के थे लगभग। तो मैं सबसे छोटा कम उम्र का प्रत्याशी उनमें मैं ही था और पहली बार मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वोटों से अब तक, निर्विरोध होने के बाद, निर्विरोध ही रहे लेकिन अब तक सबसे ज़्यादा वोटों से हम चुनाव जीते। कितना अंतर था? 250 वोटों का लगभग अंतर था चुनाव। बड़ा अंतर, छोटा गांव है तो बहुत ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा मुझे वोट मिली और मेरा यही प्रयास आज तक रहा है। अब तो बहुत कम कार्यकाल बचा हुआ है, लगभग 7-8 महीने बचे हुए हैं, कि मैं जनता को जो वादे किए थे उन्हें मैं पूरे निभा सकूं। लगभग 99% वादे मैं अपने पूरे कर चुका, जो मैंने लोगों को उस समय बताए थे कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा। अब दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखो, चुनाव लड़ना या लड़ाना तो जनता के हाथ में होता है, ये गांव का निर्णय है। गांव जिसको तय करेगा बैठ के वो चुनाव लड़ेगा, उन्हीं की मैं सब साथ हूँ। मेरा क्या इस बार अटेरना अपनी पुरानी मिसाल बनाएगा कि वो निर्विरोध हो जाते थे पहले प्रधान हाथ उठा के? मैं तो गांव से कहूंगा कि किसी एक अच्छे व्यक्ति को चुनो, क्योंकि सरकार का भी प्रोत्साहन है। हम लोगों को भी बाद में पता चला जब हम इसमें आ गए। इस पे पुरस्कार भी है। इस पे पुरस्कार भी है, तो वो कहीं ना कहीं पुरस्कार, उससे दोनों का ही, भाई प्रत्याशियों का भी धन बचेगा, सरकार की भी टेंशन खत्म होगी और गांव को जो है एक अतिरिक्त फंड मिल जाएगा। कितना फंड मिलता है? लगभग 5 लाख रुपए ग्राम। बड़ा अमाउंट है। हाँ, बड़ा अमाउंट है। उससे एक अच्छा खासा काम गांव में कराया जा सकता है। आपकी जानकारी में मेरठ जिले में किसी को मिला हो इस टेन्योर में 5 साल के? वो हमारे ब्लॉक में तो है नहीं, लेकिन मेरी ये जानकारी में है कि लगभग 2-3 प्रधान निर्विरोध हुए हैं हमारी इस योजना में भी, लेकिन हमारे ब्लॉक में नहीं था कोई। एक बार आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि टोटल जो विकास कार्य हुए अभी तक, क्रमवार बताओ, नाम ले लेके कि इतने विकास कार्य आपके द्वारा कराए गए। देखो, हमारे यहाँ मुख्य विकास कार्य हैं। हमने सबसे पहला ध्यान दिया सड़कों पर। रास्ते हमारे यहाँ बहुत ख़राब थे, ईंट के खड़ंजे हमारे यहाँ लगे हुए थे और अब लगभग 90% रास्ते हमारे यहाँ प्रॉपर सीसी रास्ते हैं। तो सबसे पहला हमारा रास्तों का था। उसके बाद पानी की टंकी हमारे यहाँ बनी, हमारे यहाँ शमशान हमारे यहाँ बना और राशन डीलर की दुकान यहाँ बनी और हमारा पंचायत घर, ये पूरा प्रॉपर नहीं था, पंचायत घर हमारे यहाँ बना और CSC केंद्र हमारे यहाँ बना, आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ पर बना और तुम्हारा ये अपना राशन डीलर की दुकान यहाँ पर बनी। तो काम तो बहुत, मेरे हिसाब से काफ़ी काम यहाँ पर हो गए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लगभग सब। जैसे हम लोग देख रहे हैं अमूमन, अभी जैसा हम कैमरे देख रहे हैं तो CCTV कैमरे से पूरा गांव इस समय जो है ना, पूरे गांव में CCTV कैमरे लगे हुए हैं हर चौराहे पे। और हम देख रहे हैं कि जो भूगर्भ जल का एक यहाँ संस्थान ही खुला हुआ है। अमूमन देखते हैं ब्लॉक में कहीं मिलता नहीं है। अभी हम देख रहे हैं जो बारिश का माप यंत्र है वो यहाँ लगा हुआ है और जो राशन डीलर का जो पूरा होल होता है, हम देखते हैं अमूमन सबके अपने घरों में होता है गोदाम, ऐसा नहीं यही लगा हुआ है।
और अभी तो हम यहाँ तक आए हैं, इसके अलावा सड़कें की बात करेंगे तो आपके मन में ये कैसे भाव आया कि ये तमाम योजना जो हम देखते हैं और गाँव में नहीं है, या बराबर के आसपास के गाँव वहाँ में तमाम योजना नहीं है, वो सब योजना अटेरना में क्यों हैं? देखिए, जब हम प्रधान बने तो प्रधानों को बुलाया जाता है, कई बार बैठकों में नहीं जा पाते प्रधान, वहाँ ये सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है, तुम क्या कर सकते हो क्या। तो हम लखनऊ तक लगातार जो सरकार की बैठकें थी, जो निमंत्रण थे, उनमें जाते रहे। उससे हमें अपनी योजनाओं का पता लगता रहा, किस तरह उन योजनाओं को हम गांव में ला सकते हैं, क्या उनके नियम है, क्या उनकी मापदंड है। तो उन सबको हमने फॉलो किया और जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उनका हमें सहयोग रहा, तो उससे हमारे यहाँ ये सुविधाएँ आ पाई। अच्छा, DPRO साहब कब कब मिलते हो? मेरे ख्याल से हफ्ते में तो एक दिन मिलना जरूर होता है। CDO से कोई मुलाकात होती सीडीओ है? से भी लगभग महीने भर में मुलाकात। हमारी नुपुर गोयल जी सीडीओ हैं और बहुत अच्छी व्यवहारिक हैं, प्रधानों को वो सबको बहुत सपोर्ट करते हैं। DPRO मैडम थी हमारी रेणु श्रीवास्तव जी, जिनका अभी तबादला होकर मुजफ्फरनगर चलेगी, और हमारे प्रधान बनने के कुछ दिन बाद ही वो आ गई थी। उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट हम सब लोगों को रहा। कोऑपरेटिव महिला रही हैं वो। पंचायती राज जो है, पंचायती राज में जो तमाम योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं का आपको कैसे पता चलता है कि सबसे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ अडोप्ट करने की जब बात होती है तो यहाँ ब्लॉक में आप सबसे ऊपर हो। देखिए, जब तक आप ब्लॉक की या जिला स्तर की बैठकों में नहीं जाओगे, आपको योजनाओं का नहीं पता चलनेगा। तो ये सब चीज़ें, योजनाएं हैं जो ब्लॉक स्तर पर बैठकों में लगातार जाने से प्रधानों को पता चलता रहता है, और कैसे वो लाई जा, क्या उसके मापदंड हैं, क्या उसके पैमाने हैं, वो उन मानकों को जब पूरा करते रहेंगे तो वो योजनाएं उन्हें मिलती रहेंगी।